Hey, good morning, everyone. Today I am here to present a lecture on the topic barriers to effective communication. Emotional barrier. भावनात्मक बाधाएं वो भावनात्मक बाधाएं क्या हैं? इमोशनल बैरियर्स आर दोज विच अफेक्ट पीपल मोस्ट, स्पेशली those with problems. In emotional barriers there might be possibility that when you receive any message you are emotionally blocked and cannot interpret the meaning of any specific message because you are emotionally blocked of the at that time. So this problem can occur with both side, with receiver and sender also. देखिए इमोशनल क्या है कि अगर मैं किसी भावनाओं में हूँ, मैं किसी अच्छे विचार में नहीं हूँ, वो आप अपनी बात को हमसे कह रहे हैं, तो यदि हम या तो हम नाराज़ हो जाएंगे आपसे, या हमारा आपका मनमुटाव हो जाएगा, या हम आपको डांट देंगे, या हम आपको भगा देंगे। घर में भी देखिए, पापा थके हारे घर पर आए हुए हैं, अब वो रेस्ट करना चाहते हैं, चाय पानी नाश्ता करना चाहते हैं। बच्चा आए कहे पापा चलो मुझे थोड़ा सा घुमा दो, चॉकलेट दिला दो, चिप्स दिला दो, तो हम डांट देते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमारी भावनाओं का बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि डांट कर बच्चे को पिता भी संतुष्ट नहीं हुए अंदर से, और बच्चा तो असंतुष्ट हो ही गया कि पापा ने हमें क्यों डांट दिया। हम तो सुबह से लेकर शाम तक इनके आने का इंतजार कर रहे थे कि कब पापा आएंगे, हम इनके साथ घूमने जाएंगे, थोड़ा अपना मनोरंजन करेंगे। सोचिए, तो इट अफेक्ट्स बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर। तो इस तरीके से बहुत सारे इमोशनल बैरियर हमारे सामने हैं। जैसे देखते हैं उनमें से कुछ फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर है हमारा फियर। कभी कभी डर के कारणवश हम आपके द्वारा कही गई बात को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते हैं। तो फियर प्लेस अ वेरी वाइटल और द सिग्निफिकेंट रोल इन अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग सो मैनी थिंग्स। भयवश हम वो नहीं समझ रहे हैं जो आप समझा रहे हैं, भयवश हम कुछ और बात समझ रहे हैं। गुस्से में भी हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और बातचीत को सही से हम नहीं समझ पाते हैं। इनसिक्योरिटी का भाव यदि आपके अंदर, इफ़ यू आर इनसिक्योर टू डू एनी ऑफ द रीजन, इनसिक्योरिटी, तो इट ऑल्सो बिकम्स द बैरियर टू अवर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मिसट्रस्ट, यदि हमें आपकी बात पे विश्वास नहीं है तो आप कितनी भी विश्वसनीयता के साथ हमसे कोई बात को क्यों ना कहें, जब हमारे पास ट्रस्ट ही नहीं है तो हम उस बात को फॉलो अप कर ही नहीं पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बैरियर कर रहा है, आपकी बात को हम समझ नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस, जब हम स्ट्रेस में होते, तनाव में है, उलझन में है, तब भी ये एक बैरियर का रूप ले लेता है, क्योंकि उस समय कही गई बात को या तो हम सुनते ही नहीं हैं, और सुनते हैं तो उस भाव के साथ नहीं सुनते हैं जिस भाव के साथ आप हमें समझाना चाहते हैं। प्राइड, प्राइड वर्ड को सुनते ही हमें याद आ गया प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो हमने बैचलर ऑफ आर्ट्स अपनी क्लासेस में पढ़ा था, प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। खैर, उस पर डिस्कशन फिर कभी करेंगे। प्राइड मतलब जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक अहम है कि हम ही सही हैं, सपोज करिए फॉर एग्जांपल हम ही सही हैं, तो ये भाव भी कहीं ना कहीं अगले की बातचीत को समझने में बाधा का रूप ले लेता है, क्योंकि हम पहले से मान चुके हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, अगला कह रहा है गलत कह रहा है। हमारा पहले से एक माइंडसेट है, हमारा एक आधारित मनोभाव है। ये बैरियर कुछ फैक्टर्स हैं, इनको दूर हम कैसे कर सकते हैं? मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू चेंज। हम अपने आप में एक मोटिवेशन डेवलप करें, एक कमिटमेंट डेवलप करें कि हम में इस तरह के भावों से दूर रहना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है, क्योंकि हम अगले को तो सुधार नहीं सकते, लेकिन अपने में तो सुधार कर सकते हैं। मेरा अपने ऊपर तो नियंत्रण है, यदि अगले के ऊपर नियंत्रण नहीं है तो अपने नियंत्रण को क्यों ना पॉजिटिव वे में यूज़ किया जाए, और बहुत से ऐसे परिवर्तन अपने आप में लाए जाएँ कि जिससे ऐसी बाधाएँ अक्सर जो हमारे सामने आ जाती हैं वो ना आए। आइडेंटिफाई और इमोशनल बैरियर्स, अपने इमोशंस पे थोड़ा सा नियंत्रण रखिए और आइडेंटिफाई करिए कि वो क्यों नेगेटिव हो जाते हैं, जबकि उनको पॉजिटिव होना चाहिए, या कब उनको प्रबल होना चाहिए, कब उनको शांत रहना चाहिए, क्योंकि भावनाओं के बगैर तो आदमी शून्य है। भावनाएं तो होती ही हैं, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, कौन सी भावना होनी चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए, इस पर खोज करनी चाहिए। चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स, अपने नेगेटिव विचारों से थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करिए। फाइट इन द सेंस हम वहाँ कोई बॉक्सिंग करने नहीं जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है, मतलब नेगेटिव थॉट से हमें मुक्ति पानी है, तो हमें अपने विचारों को पॉजिटिव करना पड़ेगा। ऐसे ही मैंने अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ स्टूडेंट्स प्लीज़ बी पॉजिटिव, प्लीज़ बी पॉजिटिव। तो एक स्टूडेंट एक बार खड़ा हुआ कहने लगा सर आप यही कहते हैं कि बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव होने से हमारी बहुत सी समस्याओं का समाधान तो हुआ नहीं। हम बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन हमने कहा हम अब ये नहीं पूछेंगे आपसे कि आप क्या सोच रहे थे और क्या समाधान आपको नहीं मिला है, अब हमारा कहना है कि आप नेगेटिव हो जाइए। तो कहने लगा सर ये कौन सी बात हुई, अभी तो आप कह रहे हैं भी पॉजिटिव कहते चले आ रहे हैं, अब कह रहे हैं नेगेटिव हो जाइए। हमने कहा क्योंकि आपको पॉजिटिव होने से ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो नेगेटिव हो लीजिए। तो कहने लगा सर इससे तो और ज़्यादा तकलीफ होगी।
तो हमने कहा बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप पॉजिटिव हैं तो कम से कम आप बहुत सारी डिजीजेस से बचे हुए हैं, हाई ब्लड प्रेशर से, एंगर सम से, फियर सम से, डिप्रेशन से, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जिनसे आप बच पा रहे हैं, क्योंकि आपका थॉट पॉजिटिव है। अगर आप नेगेटिव होंगे तो बहुत सारी अन्य बीमारियां आपको घेर लेंगी और समाज में आप अकेले हो जाएंगे, और जब समाज में आप अकेले हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे, तो आपको कोई लाइक नहीं करेगा, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इसलिए पॉजिटिव होना, कार्य बने या न बने, हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव रहकर नेगेटिव होते हुए भी हम समाज में अपना एक स्थान बना सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी हेल्प ही करता है। ध्यान दीजिएगा, लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। बहुत सारे अनुभव आपके जीवन में हो जाते हैं, आप बस भूल जाते हैं। ठीक है, जो चीज़ हो गई, हर घटना से, हर अनुभव से कहीं ना कहीं कोई सीख लेनी चाहिए, एक लेसन लेना चाहिए, क्योंकि वो आपको ये बताती हैं कि ये जो आपने किया था इसकी वजह से ये रिजल्ट आया है। अगर रिजल्ट अच्छा है तो कैरी ऑन, थिंक फॉर द बेटर। अगर रिजल्ट गलत है तो थोड़ा सा फिल्टर करने की आवश्यकता है, एनालाइज करने की आवश्यकता है, डिस्कोर्स करने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा गलत क्यों हुआ। तो वही है कि लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। अपने अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनुभव से बेटर टीचर कोई नहीं होता है। उम्र से कोई अनुभव नहीं होता है कि हम 80 साल के हैं तो हम बहुत अनुभवी हैं, हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे और कुछ गलत नहीं होगा उसमें। कभी कभी हालात अगर आपके समय से पहले आपके ऊपर आ गए, 20 साल में ही आ गए, 15 साल में ही आ गए, तो हालात आपको बहुत कुछ ऐसा अनुभव दे देते हैं कि जो 80 साल का व्यक्ति भी अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका जीवन शुरू से सुखमय रहा है, सारी सुविधाएं उसको प्राप्त होती रही हैं। आपका जीवन असुविधाओं में हुआ है, आप समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं, बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त कर लेते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि अपने अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। मैनेज योर इमोशंस, अपनी भावनाओं पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, नियंत्रण होना बहुत ही आवश्यक है। फिर इसके बाद हमारे सामने है जेंडर बैरियर्स। भाई, हम फीमेल हैं या हम मेल हैं या अगला फीमेल है, अगला मेल है, जब ऐसे विचार हमारे अंदर आते हैं, इस विचार के साथ यदि हम कम्युनिकेशन आपस में करना चाहते हैं, चाहे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, कंपनी में, घर में, परिवार में, समाज में, कहीं भी हैं, तो हम प्रॉपर अपनी बात को एक दूसरे से कहने में संकोच करते हैं। उस संकोच की वजह से जो सही बातचीत है हम एक दूसरे के सामने स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, पूर्णतः उस बात को हम अच्छे से कह नहीं पाते हैं। बहुत सारे संकोच के साथ आपके सामने बात को रखा तो वो बात कहीं ना कहीं आधी अधूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से जेंडर बैरियर हमारे सामने बहुत से उत्पन्न होते हैं। यदि हम क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रखें, हम सिर्फ इस तरह बात करें कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज में सभी का योगदान बराबर है, हर चीज़ इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस भूमंडल में सह अस्तित्व के साथ है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज इन को एग्जिस्टेंस। तो सभी का सहयोग है। इस विचारधारा के साथ यदि हम कार्य करें या अपनी बातचीत को रखें तो जेंडर बैरियर्स होंगे ही नहीं। यदि ये संकोच बना रहता है तो कहीं ना कहीं जेंडर बैरियर तो हमारे सामने आते ही हैं। फिर वो किसी प्रकार का रिलेशन हो, अब यदि हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन है, बहुत चर्चित रिलेशन है ये, हम कहते हैं आप फीमेल हैं, आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, आपको वो करने की आवश्यकता नहीं, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, हम मेल हैं, हम ये कर सकते हैं, हम आ सकते हैं, हम जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जेंडर बैरियर्स तो आ ही जाते हैं, संकोच भाव तो आ ही जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, ऑफिस हो आपका। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ये लाइन कह भी रही है आपके सामने, रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट, वर्क प्लेस, अथॉरिटी एंड एजुकेशन आर कॉमन वेज men and women are pitted against each other. Communication, however, is the common denominator in all of those situations, as it's the way both sexes are able to get their point across in any platform. Overcoming barriers in gender communication isn't simple but can made clear with a little patience and understanding. ध्यान दीजिएगा बात पर, यहाँ कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन हाउएवर इज द कॉमन डिनोमिनेटर। जो कम्युनिकेशन है कहीं ना कहीं एक कॉमन डिनोमिनेटर है इन ऑल ऑफ दो सिचुएशन, सभी सिचुएशन में, एज इज द वे बोथ सेक्सेस आर एबल टू गेट देयर पॉइंट अक्रॉस इन एनी प्लेटफॉर्म। एक अच्छी बातचीत से इस बात को साइड में रखते हुए हम मेल है या फीमेल है, हम एक वर्कर हैं, हम एक एम्प्लॉई हैं या हम एक एम्प्लॉयर हैं, समाज में हम सभी का योगदान है, हम सभी एक सह अस्तित्व के साथ विद्यमान हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं।
वही कहा जा रहा है कि ओवरकमिंग बैरियर्स इन जेंडर कम्युनिकेशन इजंट सिंपल, इतना आसान नहीं है, लेकिन क्लैरिटी यदि हम ले आए और थोड़ा धैर्य ले आए और एक अंडरस्टैंडिंग, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ा ले जाए तो और भी अच्छा हो, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग होती है। नेचुरल अंडरस्टैंडिंग वो अंडरस्टैंडिंग होती है जब हमारी प्रकृति हमारे स्वभाव के अनुरूप होती है। तो उसके अनुरूप यदि हम बात करें, जैसे हम सपोज करें कुछ भी हम मन में अब सोचते हैं, तो अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो एक बार उस पर विचार करिए, सोचिए, इस तरह से विचार करिए कि क्या वो सही है, क्या वो उचित है, क्या वो गलत है। तो आपका अंतर्मन क्या कहता है उससे रिगार्डिंग, अंतर्मन से तो आवाज़ वही आती है जो सही होता है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे बैरियर्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं जिनकी वजह से जेंडर बैरियर्स होते हैं? तो लेट्स सी, ट्रेडिशनल एंड कल्चरल नॉर्म्स, बहुत सारे पारंपरिक और कल्चरल परंपराएं हैं, नॉर्म्स हैं, विधान हैं हमारे सामने। हम देखते हैं कि हमारी माँ ने कहा या हमारी दादी ने कहा इस कार्य को हमारा बेटा ही करेगा, बेटी नहीं कर सकती है। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें समय के हिसाब से ठीक थी, हम उनका पूर्णतः खंडन या विरोध नहीं करते हैं कि हमसे पहली पीढ़ी ने ऐसा क्यों किया। हम आज के परिप्रेक्ष्य से, आज के समय के हिसाब से यदि अपनी बात को रखें, उस हिसाब से कार्य करें तो बहुत अच्छा होता है। जैसा कि कहा भी गया है कि लो अतीत से उतना ही जितना पोषक हो, और जीर्ण शीर्ण का मोह तो मृत्यु का ही द्योतक हो। तो हम अपने पुरानी परंपराओं को हम पूर्ण रूप से कोई खंडन नहीं कर रहे हैं। उस समय का जो परिप्रेक्ष्य था, जो माहौल था, जो परिस्थिति थी, उस हिसाब से वो कार्य हुए, लोग सरवाइव किए। लेकिन आज का जो समय है वो कौन सा युग है, कौन सा एरा है, कौन सा पीरियड है, इसके हिसाब से यदि हम देखें तो मैन एंड वुमेन में कोई अंतर नहीं है। औरतें भी आगे बढ़कर, बल्कि मेल पर्सन से आगे बढ़कर, बल्कि कुछ नहीं तो आज आप इंजीनियरिंग का रिजल्ट ही देख लीजिए, कितने पुरस्कार मेल को मिले हैं और कितने फीमेल को मिले हैं। आप देखेंगे फीमेल्स ने जितने सर्टिफिकेट्स, जितने गोल्ड मेडल्स, जितने ब्रॉन्ज, सिल्वर सब एक्वायर किए हैं, मेल की संख्या बहुत कम है। तो देखिए, ऐसी मान्यताओं को भी थोड़ा सा हमें दूर करना चाहिए और हमें एक सह अस्तित्व के साथ कार्य करना चाहिए। जेंडर बेस्ड वायलेंस, आप महिला हैं, हम पुरुष हैं, इस प्रकार का वायलेंस इस बात को लेकर नहीं होना चाहिए। फियर एंड शाय, हमें फियर और शाय को भी दूर करना है। और एनवायरनमेंट कैसा भी हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा वर्क जो भी होगा एक सहमति के साथ, एक क्लैरिटी के साथ होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग यदि होती है तो उसको हम खुद ही दूर करेंगे। हम किसी थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करें, बात आगे बढ़े, उससे अच्छा है कि हम स्वयं या हम दोनों जिसके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, साथ में बैठकर उसका समाधान सुनिश्चित करें। और यदि हमारे अंदर ये भाव होगा कि समाधान होना चाहिए तो समाधान होगा, यदि हमारे अंदर ये भाव नहीं है तो समाधान नहीं होगा। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे जेंडर बैरियर्स होते हैं और हम इनसे बचने का प्रयास करें। अब इनको दूर कैसे कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया है, फिर से है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द गैप इन जेंडर कम्युनिकेशन रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ओनली टाइम एंड अटेंशन विल टीच। तो देखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो इन सारी बाधाओं को हम दूर कर पाएंगे। एनकरेजिंग वुमेन टू स्माइल मोर इजंट गोइंग टू डिसमेंटल जेंडर बायस बट demonstrating recognition, respect and relationship building is a good place to start. Very superb line, बहुत अच्छी लाइन यहाँ कही गई है कि केवल आप हंसें और मुस्कुराएं इससे काम नहीं है। कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सभी की एक बराबर पहचान हो, समाज में सबका समान रिस्पेक्ट हो, आदर हो, और कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है वो हमारी मजबूत हो। तो इस तरीके से किसी भी प्लेस पर कोई भी अच्छा कार्य होने की संभावना प्रबल हो जाती है। फिर हम जेंडर बायस से दूर हो सकते हैं और हमारा फोकस किसी न किसी एक अच्छे कार्य की ओर, एक हैप्पीनेस की ओर ही होता है और हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स द हैप्पीनेस विथ पीस। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जिस संस्था में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वहाँ भी बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन ऑर्गेनाइजेशन लार्ज एंड स्मॉल, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, इट्स नॉट ऑलवेज ईजी फॉर कम्युनिकेशन टू फ्लो स्मूथली। देयर आर मैनी पीपल हु हैव फ्रेश आइडियाज एंड ट्राई टू कम्युनिकेट वेरियस मैसेजेस समटाइम्स ऑल एट वंस। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सी बातों को कहना चाहते हैं, लेकिन एक प्रोटोकॉल है, एक चेन है, हम
हम यदि स्टूडेंट हैं तो हम फैकल्टी से अपनी बात को कहेंगे, हम डायरेक्ट एचओडी के पास नहीं जा सकते हैं, या डायरेक्ट डीन डायरेक्टर या वाइस चांसलर के पास नहीं जा सकते हैं। तो कभी कभी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होती हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपनी बात को कहने से रोक देती हैं, और कुछ समय बाद हम खुद ही अपना एक माइंडसेट कर लेते हैं कि हमसे क्या मतलब, हमें क्या करना, हमें जो कार्य दिया गया हमने कर दिया। मीन्स जितना कार्य आपने साइन किया उतना कार्य हमने कर दिया, हम कोई क्रिएटिविटी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारे आइडियाज़ आगे और जनरेट नहीं हो रहे हैं, अच्छे आइडियाज़ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि हम कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के बारे में सोच सकें। यदि हमारे मन में कोई एक क्रिएटिव आइडिया आया भी है तो हम जाकर आपसे डिस्कस करें। कभी कभी ये होता है कि समय का अभाव है, किसी सीनियर से मिलना तुरंत बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे सामने बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन रिजिड पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनकी वजह से अपनी बात को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी अभी फर्स्ट पैराग्राफ में। दूसरे में भी लिखा हुआ है, देयर आर मेनी चैनल्स थ्रू विच वी सेंड दीज मैसेजेस, बी इट ईमेल्स, फोन कॉल्स और इवन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। दीज हैव द पोटेंशियल टू बी मिसअंडरस्टूड, स्पेशली इफ देयर आर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या हम अपनी बात को टेक्स्ट के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फ़ोन कॉल्स के द्वारा उतने अच्छे से समझा सकते हैं? समझा तो सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे से नहीं जितना यदि हम फिजिकल एक मीट करें और फेस टू फेस अपनी बात को सामने रखें। फिजिकल मीटिंग का मतलब हम जब आमने सामने अपनी बात को कह रहे होते हैं तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, पोस्चर से, ओवरऑल होल बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ मेकआउट करते हैं और बहुत सारी बाधाओं को हम अपने आप दूर कर लेते हैं कि शायद ये ही इज़ अ नाइस मैन, ही इज़ अ जेन्युइन मैन, ही इज़ ऑथेंटिक पर्सन। जैसा कि लोग कह रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। इससे बातचीत करने के बाद तो पता चला कि ही इज़ अ वेरी जेंटल मैन। तो ऐसे हम बाधाओं को दूर करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी बाधाएं भी आती हैं जब हम एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करते हैं। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ऐसा डेवलप करते हैं? वो स्टेटसलेस, मैं एचओडी हूँ, आप डायरेक्टली कैसे चले आए, कम थ्रू योर क्लास कोऑर्डिनेटर, कम थ्रू द फैकल्टी, एक ये बात होगी। दूसरा है वन वे फ्लो, जो बात कह रहा है एचओडी ही आपसे कह रहा है, या किसी का कंपनी का मैनेजर आपसे कह रहा है, आपको बोलने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। ये भी बहुत बड़ा कारण है बैरियर का। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा यदि ऐसे ही बना होगा, बहुत सारे रिजिड रूल्स और पॉलिसीज़ होंगे जैसा कि लिखा भी हुआ है, तो टू मैनी लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तब भी बहुत सारी बाधाएं आती हैं और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इनको ओवरकम करें। कैसे कर सकते हैं? क्रिएट अ कल्चर ऑफ लिसनिंग, एक दूसरे को सुने। हैव ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन, जो भी हो ट्रांसपेरेंसी हो, ओपन हो। मेक कम्युनिकेशन ए नेसेसिटी, बातचीत नहीं होनी चाहिए, कम्युनिकेशन गैप ड्यू टू एनी ऑफ द रीजन नहीं होना चाहिए, हमें बहुत जल्दी पर्सनल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन को बनाए रखने चाहिए, क्योंकि बातचीत करते करते धीरे धीरे बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। पुट सिस्टम इन प्लेस, कहने का मतलब है सिस्टम जो है वो ठीक है, सिस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ह्यूमैनिटी को भी मन में रखना चाहिए और ये कंसिडरेशन का भाव होना चाहिए, यू एटीट्यूड का भाव होना चाहिए, एक आभार का भाव होना चाहिए, एक एक्नॉलेजमेंट होना चाहिए लोगों के प्रति हमारे अंदर, तो हम ओवरकम कर सकते हैं। एनकरेज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके समाधान की ओर बढ़ें, ना कि आपने ये क्यों कहा, आपने कैसे कहा, आपने क्यों कह दिया। एनकरेज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, 2 बार यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, एनकरेज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, एनफैक्ट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जस्ट बिकॉज अगर कॉन्फ्लिक्ट वाला भाव लिटिल बिट भी डेवलप हुआ, लिटिल बिट, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, तो हम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी क्रिएटिव क्यों ना हो, कितने भी लीडरशिप स्किल हमारे अंदर क्यों ना हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट है और हमारी टीम का एक मेंबर भी कॉन्फ्लिक्ट वाला भाव रखता है और हम रेजोल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हमारे तरफ आ सकती हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए, बल्कि एनकरेज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। फिर है हमारा परसेप्चुअल बैरियर्स। परसेप्चुअल मतलब हमारे परसेप्शन, जैसे कि हम लोग कहते हैं अक्सर जनरली आम भाषा में हम लोग कहते हैं एक दूसरे से कि वी आर बेस्ट फ्रेंड बट वी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, वी आर ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, लेकिन हम लोग फिर भी बेस्ट फ्रेंड हैं। भाई देखिए, हर इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है, अपनी एक विचारधारा होती है, वो किसी चीज़ को किसी रूप में देखता है, सोचता है, परखता है, और आप किसी रूप में देखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन गलत हो गया।
तो ऐसी बाधाओं से हमें थोड़ा बचना चाहिए। जैसा कि लिखा हुआ, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इज दैट द पीपल हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, द वेरिड परसेप्शंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल गिव राइज टू ए नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वी ऑल हैव आवर ओन preference, values, attitudes, origins, and life experiences that act as filters on our experiences of people, events, information. अब इस यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, जो सामने है वो आप तो देख ही रहे हैं, आपने सुना भी। एग्जांपल क्या है कि जैसे कहा जाता है 6 ब्लाइंड मैन फ्रॉम बर्मा, बर्मा से 6 ब्लाइंड मैन थे बर्मा के, उनको सामने एक हाथी रखा गया। एक ने हाथी को टच किया नीचे से, तो उसने कहा हाथी इज लाइक अ बार्न, खेत और खलियान की तरह, नीचे पेट को उसने टच किया। एक ने पैर को टच किया, हाथ इज लाइक अ पिलर। एक ने पूंछ को टच किया, हाथ इज लाइक अ रोप। एक ने सूंड को टच किया, हाथ इज लाइक अ सरपेंट। एक ने कान को टच किया, हाथ इज लाइक अ सूप, जैसे कि पहले घरों में सूप होते थे, जैसे दाल चावल पछोरे जाते थे। तो देखिए, हाथी को सभी ने टच किया और सब अपनी सोच के हिसाब से, परसेप्शन के हिसाब से बता रहे हैं कि हाथी कैसा है। गलत कोई नहीं है, लेकिन जिसने जो देखा, जैसे देखा वैसे ही हाथी की डेफिनेशन को व्यक्त किया कि हाथी इस तरह का है। तो हम कैसे कहते हैं कि कोई गलत है? तो बात यहाँ आती कॉम्पिटेंस लेवल के, अंडरस्टैंडिंग की, नॉलेज की। जिसकी जितनी नॉलेज होती, जितनी अंडरस्टैंडिंग होती, उसी हिसाब से वो बात करता है। तो यही बात है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही परसेप्शंस बैरियर का रूप ले लेते हैं। एक सही बातचीत को हम नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में हाथी है कैसा। हाथी इज जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पर। और कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये परसेप्चुअल बैरियर्स होते हैं? डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा आपका अलग है, परसेप्शन अलग है, किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी चीज़ के रियल फॉर्म को जानने में। डिफरेंसेस इन वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस, हमारे वैल्यूज़, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे ओपिनियन सब डिफर कर रहे हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा परसेप्चुअल बैरियर्स होता है, लेकिन हमें इन्हें ओवरकम करना चाहिए। अब कैसे ओवरकम कर सकते हैं? स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स। बहुत अच्छी बात है, हमेशा दूसरे की बातों को सुनने की भी आदत हमारी होनी चाहिए, ना कि हर समय हम अपनी ही बात को कहते रहें। टेलीफोन में देखिए, जब भी बातचीत होती है तो आदमी बोलना शुरू करता है तो अगला वेट करता है कब आप चुप हो, कब हम अपनी बात को कहें। थोड़ा सा उसको मौका मिला, उसने अपनी बात को कहना शुरू किया, फिर आप उसकी बात पर दूसरी बात कहने लगे। अभी वो आपकी एक बात का जवाब दे ही रहा था, आप तीसरी, चौथी, पांचवी बार ले आए, लेकिन उसकी बात को आप सुन नहीं रहे। तो ऐसे में फिर वो आपके फ़ोन कॉल्स को, आपसे बातचीत करने को अवॉइड करने लगता है, आपसे दूर हटने लगता है कि ये तो जब भी बोलते हैं स्वयं ही बोलते हैं, अगले की बात को सुनते ही नहीं है। तो हमारे अंदर ये आदत भी होनी चाहिए। स्टार्ट बाय लिसनिंग टू अदर्स ऑल्सो, क्लैरिफाई देयर इज कंफ्यूजन। अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी भी समय आती है तो आप तुरंत उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। स्टे काम एंड पॉजिटिव, हमेशा अपनी विचारधारा को पॉजिटिव रखें और काम एंड कूल रहने का प्रयास करें। तो ये सब हमारे सामने जो हम लोगों ने भी पढ़ा, ये सब बैरियर्स थे। अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में यही है कि कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस। किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय हो, कम्युनिकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। बातचीत से तुरंत टेंडर प्रपोजल आपके पास ऑन होते हैं और बातचीत से तुरंत टेंडर कैंसिल होते हैं, प्रपोजल रोक दिए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एमंग इंडिविजुअल्स वर्किंग इन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जानकारी को एक दूसरे को लेना, एक दूसरे को देना, एक्सचेंज है। Communication is the process of passing information and understanding from one person to another at every place of business, firm, and various departments. Thus, communication plays a vital role in all the areas of management and business. कोई भी एरिया हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, बिजनेस हो, हम कहते हैं समाज में यदि आप हैं, इस धरती पर आप हैं, तो वो हर एरिया है जहाँ पर कम्युनिकेशन का यूज़ होता है। तो हमें कम्युनिकेशन को बहुत ही सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हिंदी में कहा जाता है कि बोली एक अमूल्य है, जो कोई बोले न जान, हे तराजू तौलिए तब मुख बाहर आनी। बातचीत को करने से पहले कोई भी विचारधारा आपके मन मस्तिष्क में आती है तो एक बार उसको फिल्टर करें, मन में विचार करें कि जो आप कहने जा रहे हैं क्या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, आपने घर में कभी न कभी चाय तो बनाई ही होगी। जब आप चाय को बनाने की तैयारी करते हैं तो पहले आप पानी लेते हैं, फिर चाय पत्ती डालते हैं, फिर दूध डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं, अदरक डालते हैं, कुछ लोग इलायची भी डालते हैं, कुछ लौंग, अपने अपने टेस्ट के हिसाब से लोग बहुत सी चीज़ों को डालते हैं, तुलसी को डालते हैं। लेकिन जब आप चाय अगले को ऑफ़र करने जाते हैं तो क्या आप एज इट इज़ उसी फॉर्म में अगले को चाय ऑफ़र कर देते हैं? नहीं,
आप चाय को छानते हैं, छान कर अगले को चाय देते हैं, क्योंकि अब आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी हैं जिनको कि हटा देना चाहिए, और प्यूरीफाइड फॉर्म में हम आपको चाय आपके सामने पेश करते हैं, तो आप चाय पीते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, द टी इज़ रियली वेरी नाइस। एक बार इमेजिन करिए वैसे ही ला के आपको दे देते तो आप चाय पीते क्या, आप तुरंत संबंध एक दूसरे से बिगड़ जाए, तुरंत ही आदमी नकार दे, मना कर दे, या बहुत सारा विद्रोह की भावना विचारों में उत्पन्न हो सकती है। आदमी सामने नहीं कहता है तो पीठ पीछे जाके कहता है। ठीक उसी प्रकार कम्युनिकेशन भी वैसे ही है, हमें पहले उस पर विचार कर लेना चाहिए कि हमें बातचीत अगले से कैसे करनी है, तब जाके अपनी बात को किसी के सामने हमें रखना चाहिए। कम्युनिकेशन प्लेज वाइटल रोल इन ऑल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मुझे अब अपनी बातचीत को यहाँ पर रोकना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे लेक्चर को एंजॉय किया है और आपकी समझ में भी लेक्चर आया है। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में विथ सम न्यू टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।